नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर चलते हैं वृंदावन की पावन भूमि पर और सुनते हैं आस्था और भक्ति से सजी एक बहुत ही प्यारी कहानी। ये कहानी है एक भक्त की और एक दिव्य बालक की। तो बात है बहुत बहुत समय पहले की। जरा सोचिए, पावन नगरी वृंदावन, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि हवा में भी भक्ति घुली हुई है। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो इस कहानी के जो नायक हैं वो एक ऐसे भक्त हैं जिनका जीवन सादगी और भक्ति की एक जीती जागती मिसाल था। चलिए उन्हीं से मिलते हैं। पवित्र यमुना नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी और उसी कुटिया में रहते थे मनोहर दास जी। उनका जीवन आप कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रचा बसा एक बहुत ही सुरीला गीत था। उनके दिनचर्या पूरी तरह से भक्ति में डूबी हुई थी। मतलब हर सुबह सूरज उगने से भी पहले उठ जाना, यमुना के ठंडे ठंडे पानी में स्नान करना और फिर बस किनारे बैठकर अपनी मीठी आवाज में भजन गाना। कहते हैं उनकी भक्ति में इतनी गहराई थी ना कि पास से गुजरने वाला हर कोई बस मंत्रमुग्ध हो जाता था। अब देखिए, मनोहर दास के पास दुनिया की धन दौलत या सब कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास ना उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज थी। उनका दिल, उनका हृदय प्रेम और भक्ति के एक ऐसे अनमोल खजाने से भरा था जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक मोड़ आता है। एक ऐसी मुश्किल घड़ी, एक ऐसी परीक्षा की घड़ी जिसने उनकी आस्था को, उनके विश्वास को परखा। हुआ यूं कि एक साल वृंदावन में बहुत ही भयानक अकाल पड़ा। सोचिए, महीनों तक बारिश की एक बूंद नहीं। सारे खेत सूख गए, जमीन फट गई और चारों तरफ बस हाहाकार मचा हुआ था। हालत ये हो गई कि लोग खाने की तलाश में अपने घर बार छोड़कर जाने लगे थे। धीरे धीरे मनोहर दास के पास भी जो कुछ था सब खत्म हो गया। खाने को एक दाना तक नहीं बचा। लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में भी उनका विश्वास देखिए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका विश्वास एकदम अटल था। वो बस यही सोचते थे, मेरा गोपाल जैसा चाहेगा ठीक वैसा ही होगा। और ऐसे ही दिन पर दिन गुजरते गए। भूख से उनका शरीर एकदम कमजोर हो गया था, इतनी कमजोरी कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। पर जानते हैं, उनकी आत्मा वो जरा भी नहीं टूटी थी। उनके होठों पर तो बस एक ही नाम था, राधे श्याम, राधे श्याम। और ठीक उसी वक्त जब ऐसा लग रहा था कि अब तो शायद सारी उम्मीदें ही खत्म हो चुकी हैं, तभी कहानी में एक रहस्यमय मेहमान आता है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। तब भी अचानक कुटिया के दरवाजे पर एक हल्की सी आहट हुई। मनोहर दास ने अपनी कमजोर धुंधलाती नजरों से देखने की कोशिश की। आखिर दरवाजे पर कौन हो सकता था? तो दरवाजे पर एक छोटा सा सांवले रंग का बालक खड़ा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और इतनी चमकीली थीं कि बस देखते ही बनता था। और उसके हाथों में क्या था? मिट्टी की एक छोटी सी हांडी और कुछ गर्मा गर्म रोटियां। और वो मुस्कुराए ऐसे रहा था जैसे मनोहर दास को बरसों से जानता हो। वो बालक धीरे से अंदर आया और इतनी मीठी आवाज में बोला, बाबा आप कब से भूखे बैठे हैं? मेरी मैया ने आपके लिए ये ताज़ा माखन और रोटियां भेजी हैं। उसकी आवाज में इतना प्यार, इतनी मिठास थी कि मनोहर दास की सारी कमजोरी, सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। मनोहर दास ने अपने कांपते हुए हाथों से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, अरे उनके शरीर में मानो बिजली सी दौड़ गई हो। एक नई ताकत आ गई। वो स्वाद इस दुनिया का था ही नहीं, एकदम अलौकिक। ऐसा स्वाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा था। चलिए, भोजन से तन को तो तृप्ति मिल गई, लेकिन मन में कई सवाल उठने लगे थे। और अब वक्त आ गया था उस दिव्य रहस्य से पर्दा उठने का। जब मनोहर दास की भूख मिटी तो उन्होंने बड़े प्यार से उस बालक से पूछा, बेटा तुम हो कौन और तुम्हारी मैया कौन है? जवाब में वो बालक बस शरारत से मुस्कुराया और उसने कुछ कहा नहीं, बस अपनी उंगली से दूर दिख रहे बांके बिहारी मंदिर के शिखर की तरफ इशारा कर दिया। मनोहर दास ने बस एक पल के लिए मंदिर की तरफ देखा जिधर बालक ने इशारा किया था। और जैसे ही उन्होंने वापस मुड़कर देखा, वो बालक वहां था ही नहीं, गायब, जैसे हवा में ही घुल गया हो। मनोहर दास तो एकदम घबरा गए। वो दौड़कर कुटिया से बाहर आए, इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। और तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी और जो उन्होंने देखा वो कोई सपना नहीं बल्कि एक साक्षात चमत्कार था।
उस बालक के जो छोटे छोटे पैरों के निशान थे ना, वो धीरे धीरे कमल के सुंदर फूलों में बदल रहे थे। बस उस एक पल में मनोहर दास सब कुछ समझ गए। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि वो कोई आम बालक नहीं, बल्कि स्वयं उनके प्यारे गोपाल, उनके ठाकुर जी थे। और ये एहसास होते ही उनकी आंखों से बस प्रेम के आंसू बहने लगे। तो इस कहानी का सार, इसका संदेश बहुत सीधा और गहरा है। मनोहर दास ने खुद अनुभव किया कि भगवान अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्ची निस्वार्थ भक्ति में, सच्ची आस्था में कितनी बड़ी ताकत होती है। एक ऐसी ताकत जो सबसे मुश्किल समय में भी हमें रास्ता दिखाती है। और अंत में ये एक सवाल भी छोड़ जाती है, क्या आज के इस दौर में भी ऐसी ही भक्ति, ऐसा ही विश्वास मुमकिन है?